नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश से फेंसिडिल और कोडीन आधारित कफ सिरप का 100 करोड़ रुपए का तस्करी सिंडिकेट उजागर होते ही सियासत में भूचाल आ गया। जांच में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और बीजेपी एमएलए सुशील सिंह से जुड़े चौंकाने वाले रिश्तों की परतें खुलने लगीं। एसटीएफ की ताबड़तोड़ कार्रवाई में हवाला नेटवर्क, शेल कंपनियां और नेपाल बांग्लादेश तक फैला इंटरनेशनल रूट सामने आया, जहां प्रतिबंधित सिरप की खेप मोटे दामों पर बेची जाती थी। गिरफ्तारियों का सिलसिला तेज है। अमित सिंह टाटा पकड़ा जा चुका है, जबकि किंगपिन शुभम जायसवाल दुबई में छिपा होने की आशंका पर लुकआउट नोटिस जारी। सरकारी स्कूलों में घोर संकट। साफ सरकारी डेटा बताता है कि देश भर में छात्रों के बिना चल रहे सरकारी स्कूलों की संख्या 24% बढ़कर 65,000 के पार पहुंच गई। लेकिन हैरानी ये कि ऐसे स्कूलों में टीचर्स की तैनाती 14% और बढ़ गई। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा खाली स्कूल चलाने वाले राज्यों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। इस बीच देश में कुल सरकारी स्कूलों की संख्या भी 2 साल में 4,688 घट गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा, टीचर नियुक्ति राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन ये आंकड़े शिक्षा व्यवस्था की जड़ें हिला देने वाले हैं। तमिलनाडु ने केंद्र की खनिज नीति पर उठाया हंगामा। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें क्रिटिकल, स्ट्रैटेजिक और एटॉमिक मिनरल्स की माइनिंग को पब्लिक कंसल्टेशन से छूट दी गई। संसद में पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि यह छूट राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से दी गई है और पर्यावरणीय, सामाजिक व स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का समाधान EIA, EMP और विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के जरिए जारी रहेगा। तमिलनाडु का तर्क है कि इतनी बड़ी नीति बिना राज्य और जनता की सहमति के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। महाराष्ट्र में पोचिंग बम फटा। शिंदे का बीजेपी पर सीधा वार। मुंबई नगर निगम चुनाव से ठीक पहले महायुति सरकार में नॉन पोचिंग पैक्ट की खुली धज्जियां उड़ते ही बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना आमने सामने आ गई है। एकनाथ शिंदे ने खुला संदेश देकर माहौल गरमा दिया। हम गठबंधन धर्म पूरी तरह निभाते हैं, हमारे साथी भी निभाए। यह सत्ता नहीं, अटल अडवाणी बाला साहेब की विचारधारा वाला गठबंधन है। बीते दिनों दोनों दलों में बयानबाजी से लेकर ईसी की रेड, चुनावी टकराव और एक ही होटल में होने के बावजूद फडणवीस शिंदे की नो मीटिंग ने तनाव की रेखा और गहरी कर दी। वहीं बीजेपी पर मतदाता खरीद फरोख्त के आरोप और दादा भूसे का सीएम तो शिंदे ही हैं वाला बयान आग में घी डाल गया। सियासी तूफान में विपक्ष। संसद के शीत सत्र की शुरुआत होते ही सदन में हंगामा, नारेबाजी और तीखी टकराव। पीएम मोदी की ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए वाली चेतावनी के कुछ मिनट बाद ही माहौल गर्म हो गया। ऐसे में विपक्ष के पास सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए ढांसू संसदीय उपकरणों की पूरी फौज तैयार है। प्रश्न आवर, 0 आवर से लेकर कॉलिंग अटेंशन, रूल 193 और प्रिविलेज मोशन तक, नो कॉन्फिडेंस मोशन और एडजर्नमेंट मोशन जैसे हथकंडे तो सीधे सरकार की जवाबदेही पर वार करते हैं। जैविक हथियारों पर भारत की कड़ी चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय असुरक्षा माहौल के बीच भारत ने दुनिया को साफ चेतावनी दी है। जैविक हथियारों का दुरुपयोग अब कल्पना नहीं, बेहद नजदीकी खतरा है, खासकर जब गैर राज्य तत्व इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने BWC की 50वीं वर्षगांठ पर मंच से कहा कि बायोटेररिज्म से निपटने के लिए दुनिया के पास आज भी न तो ठोस कंप्लायंस सिस्टम है, न तकनीकी निकाय, न ही वैज्ञानिक प्रगति पर नजर रखने का तंत्र। भारत ने 2 टूक कहा, इन खामियों को तुरंत भरना होगा, वरना वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।